हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई स्टडी पॉइंट। दोस्तोों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस क्लास में मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि 21,391 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसके लिए इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कई सालों से, पिछले 15 सालों से एग्ज़ाम में जो प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में बन रहे हैं, और वो भी हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं पिछले 15 सालों से, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो एक क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में 4 प्रश्न 100% ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। 21,391 पदों पर जो भर्ती निकाले गए हैं बिहार पुलिस की। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम से डेली यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो चलिए, प्रश्न आज का पहला नंबर, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, सभी लोगों को कमेंट करना है। और चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में भूमि जो है अपरदन की मुख्य जो कारण है ये क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्रश्नों का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा साथ में ही क्लियर होते जाए। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य देशों में ये नाम है, यानी परिषद के अस्थायी जो सदस्य हैं का नाम जो है क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर देशों के नाम जो है, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यह जगह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, जीएसटी कानून जो है लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये कौन सा राज्य है? सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। तमिलनाडु राज्य था, या दिल्ली, या असम था, या महाराष्ट्र? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो असम राज्य है, असम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो जीएसटी कानून जो है लागू करने वाला पहला राज्य था। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत जो श्रृंखला है ये कौन सी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो अरावली है। इससे याद रखिएगा, अरावली आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल जो पुस्तक के लेखक ये कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कार्ल मार्क्स, जो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारत की द्वीप समूह का जो नाम बताएं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, या श्रीलंका, या ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी जो अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे लक्षद्वीप, जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक ये कौन थे? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन डी है गौतम बुद्ध आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में। और चलिए दोस्तों, प्रश्न 29 नंबर, बहुत ही ज़्यादा सभी प्रश्न आपके लिए रामबाण रहने वाले हैं। तो चलिए, सभी प्रश्नों का नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न, गंगा नदी जो सफाई जो कार्यक्रम के साथ सहयोग एक कर रहा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया, या इटली, या जर्मनी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सफाई कार्यक्रम के साथ जो है सहयोग ये कर रहा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जर्मनी, ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से
उपमेय से जो भारत की भुगतान की जो स्थिति के संतुलन को सुधारने में जो है मदद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन निर्यात पर जो उच्च शुल्क जो है लगाने ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए 31 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के जो क्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्षय का जो प्रमुख कारण है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे दोनों जो है ए और बी आपका यहाँ पे दोनों ए राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यासकार किसको माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को माना जाता है। और ऑप्शन बी जो रामधारी सिंह दिनकर को या मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है या सुभद्रा जो कुमारी चौहान को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया प्रश्न सभी प्रश्न। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य ये कौन सा है। तो चलिए डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे जो दिया जाएगा, तो सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ये कौन सा राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य है या राजस्थान राज्य है या उत्तर प्रदेश राज्य है या महाराष्ट्र राज्य है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन राजस्थान राज्य, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न देश में सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है ये कौन सा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे है या यहाँ पे जो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन रेलवे जो है राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या जो है तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है भ्रष्टाचार को जो है नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है ये क्या जो है संगठन है। ऑप्शन तो केंद्रीय जो है साक्षरता आयोग है या सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों केंद्रीय साक्षरता आयोग, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिए। और चलिए प्रश्न 37 नंबर पूछा गया प्रश्न वह कौन सा मुख्य जो कारण था जिसमें शहरीकरण के जो है स्वरूप पर गहरा प्रभाव जो ये पड़ा था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये जगह औद्योगिकरण हो जाएगा। और ऑप्शन भी जो आधुनिकीकरण या वैश्वीकरण या उदारीकरण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो औद्योगिकरण आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 38 नंबर कर्क रेखा किस राज्य से होकर जो है ये नहीं गुजरती है। और सभी लोगों को बताना है किन राज्यों से किन राज्यों से होकर जो गुजरती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा राज्य से होकर जो ये नहीं गुजरती है, इससे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं ये किस देश से मिलती हैं। इस तरह का प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 100% जो गारंटी है कि इस तरह का प्रश्न आप लोग को 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा इस तरह का प्रश्न। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नेपाल आपका यहाँ पे नेपाल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न भारत में पहली रेलवे जो टर्मिनल कौन सी थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए सभी लोग जो है मॉर्निंग में सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास दी जाती है। तो सभी लोग अपना करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, और वो भी फ्री PDF के साथ, तो सभी लोग करंट अफेयर्स की क्लास जुड़ने के लिए 6 बजे सुबह मॉर्निंग में जुड़ जाएंगे। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है भारत में पहली रेलवे जो टर्मिनल ये कौन सी थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 41 नंबर दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की समय जो आर्द्र पावनी जो ये कहाँ बहती है।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जो समुद्र के आस्थल की ओर बहती, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, हीराकुंड नदी जो परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन तो महानदी पे स्थित है, या दामोदर पे, या कोसी, या कृष्णा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 43 नंबर, वर्णों की वितरण को जो दिखने वाले मानचित्र है ये कौन सा है? मानचित्र भौतिकी है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्नों का जरूर नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न और यहाँ से एग्जाम में इस बार जो है बनने का बहुत ही चांस है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न है, कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है नर्मदा, ताप्ती जो है ताप्ती एक गिरती है, इस याद रखिएगा, अरब सागर में गिरती है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए जो है किसानों के लिए कल्याणकारी जो है कार्य योजना नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी जो कर्मचारी जो है रेफरल योजना आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 47 नंबर, राजनीति के धर्म जो है कभी अलग नहीं हो सकता, यह जो शब्द है ये किसने कहे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, या जाकिर हुसैन के द्वारा, या महात्मा गांधी, या इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 48 नंबर, शिक्षा की अधिकार जो अधिनियम भारत में कब जो ये लागू हुआ था? 2005 में, या 2009 में, या 2004 में, या 1990 में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे याद रखिएगा 2009 आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तीन ओर से सागरों में जो है घिरे हुए भूभाग को एक क्या जो है कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों तट कहा जाता है, या प्रदीप कहा जाता है, प्रदीपी, या दीप, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रदीप जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 50 नंबर, लोकतंत्र का सबसे जो बुनियादी परिणाम एक क्या है? ऑप्शन तो महत्वपूर्ण जो है निर्णय लेना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे नागरिकों के प्रति जो है जवाब दे ही आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जवाब दे ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। किसान कॉल सेंटर ये कब जो बनाया गया था? सही लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन डी जो है जनवरी 2004, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जो रबर उत्पादन जो है करने वाला कौन सा राज्य है? भारत में केरल राज्य है, या राजस्थान राज्य है, या बिहार है, या जम्मू कश्मीर है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन केरल राज्य है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है आधुनिक भारत के जो है मंदिर है 21 नेता द्वारा जो यह तुलना की गई है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। और तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगर क्लास अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।